नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आपको बता दें हमारे साथ में महादेवी सोनवी मौजूद हैं जिन्होंने वैदिक टैरो कार्ड का इजाद किया। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आज क्या कुछ ये नया बताने वाले हैं उनसे भी हम जानेंगे। महादेवी जी, फॉर्चून व्हील के बारे में आप बता चुके हैं, मून बता चुके हैं, अश्व के बारे में आप बता चुके हैं, हमने राजनीति पे भी चर्चा करी और इस रिगार्डिंग आज या कल में कुछ खबरें भी आई थी जो कहीं ना कहीं सटीक बैठी थी। आज यहाँ पर महिलाओं का एक समूह है जो शायद आपसे पहले से कनेक्टेड था, आज यहाँ हैं अपनी तरह तरह की समस्याएं या फिर अपने फ्यूचर को जानने के लिए। तो आज क्या नया होने वाला है? जी, यहाँ पर पिंक सिटी जयपुर से कुछ उच्च पद की महिलाएं मौजूद हैं और वो इसलिए मौजूद हैं क्योंकि जो मैंने इन्वेंशन करी है इसका लाइव एक्सपेरिमेंट और डेमो दिया जाए। आज की महिलाओं को जो फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट के जो बड़े बड़े टॉपिक हम पकड़ लेते हैं ना कि हम लोग इंडिपेंडेंट और हम सब कुछ कर सकते हैं, तो मैं ये बता दूं कि हम सच में कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि हम इंडिपेंडेंट है तो हम सिंगल रहना चाहते हैं, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद विवाह करके ही, विवाह संपन्न होने के बाद ही मिलता है। तो जितनी भी महिलाएँ यहाँ पर आई हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव भी किया है और कुछ तो मेरी ही फील्ड के द्वारा आगे गए हैं और उसी के साथ में उनको पूरा भगवान से आशीर्वाद है। उनके वो अर्धांगिनी हैं किसी की सभी, और वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं चाहूँगी कि आप लोग उनसे ज़रूर एक छोटी सी बाइट लेके वार्तालाप करें कि क्या ये सब कुछ एक्यूरेट है। और जयपुर पिंक सिटी के वासियों, आप लोगों के लिए यहाँ पे एक कॉस्मिक अपॉर्चुनिटी है जो आपको ज़रूर ग्रैब कर लेनी चाहिए इससे पहले कि समय निकल जाए, क्योंकि समय, एक एक क्षण बहुत ज़रूरी है। कल का हमें नहीं पता, लेकिन एस्ट्रोलॉजी आपको हिंट ज़रूर देती है। अपने का समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो वेस्ट नहीं होना चाहिए और वो निकल जाए उससे पहले आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको आप ग्रैब कर लो। तो अगर वो आपके पास में आएगा तो भी उसका कुछ ना कुछ समय तो शायद जाएगा। हो सकता है वो यहाँ पर ना आके कुछ और करता तो शायद वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। इस बारे में क्या कहें? सर, मैं एक बात बताऊं आपको। जब श्री राम ने अपनी जो वॉर खेली थी वो जैसी ख़त्म हो गई थी, उन्होंने लक्ष्मण को बोला था कि रावण जो है, जो मृत अवस्था में है, उनको बहुत ज्ञान है, तो उनसे ना थोड़ा ज्ञान ले आओ, बहुत आवश्यक है। तो लक्ष्मण ने बोला नहीं 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 नहीं, हमने वॉर में उनको हराया, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन लक्ष्मण गए और उन्होंने एक बात बोली, 10 पान के पत्ते ले लो, पहले सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा पीतल, लोहा और अलग अलग मेटल्स, टिन, लीड, सभी उन्होंने बोला। और उसके बाद में उन्होंने कहा उसमें सुई डालो। पहले में उन्होंने सुई डाली, अच्छा होल हो गया, दूसरे में डाली, थोड़ा होल हुआ, तीसरे में थोड़ा कम, और लास्ट में तो सर बिल्कुल कोई होल ही नहीं हुआ। इसका मतलब वो बताना चाहते थे रावण कि मैंने इतनी तपस्या करके मेरे 10 सर हैं और मैंने शिव जी से ये वरदान लिया था और आज मैं मृत अवस्था में हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि टाइम की कितनी इम्पॉर्टेंस है। यदि आप लोग उस सुई की तरह हैं जो पहले में बहुत अच्छा कर रहे हैं, दूसरे पहर में अच्छा कर रहे हैं, तीसरे पहर में, लेकिन बाकी के पहर में आप अच्छा नहीं कर पा रहे, तो यही तो वो साइकिल है स्टार्स की जो आपको बता रही कि आज आपका टाइम अच्छा और कल नहीं है। आज वक्री है तो कोई राइज हो रहा है तो कोई डाउन हो रहा है, कोई प्लैनेट्स अपनी कैसी चाल बदल रहे हैं, इसी के द्वारा बताया जाता है। तो इसलिए टाइम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, सुबह से लेकर रात तक में भी। जी, आपकी चेयर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, इसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? मैं चाहूँगी आप पूरा कैमरा जूम कर लीजिए सर, क्योंकि इस चेयर पे हमने सारे ज़ोडिएक साइन के साथ में जो हमारी हाथ की रेखाएं होती हैं, ऐसे ही हम बोलेंगे आवर फ्यूचर इज़ इन आवर हैंड्स, जिसकी हम कोर्स भी कराते हैं, पाम रीडिंग। और यहाँ पे आप क्रिस्टल्स देख रहे होंगे, क्योंकि क्रिस्टल्स के बिना आपकी जीवन में कुछ नहीं है। जो लोग क्रिस्टल हीलिंग नहीं करते हैं ना, मैं कहती हूँ आज ही क्रिस्टल आप खरीद के लाए। आप चाहे एक पायरेट खरीद के ले आइए छोटा सा, आप इसे मनी मैग्नेट के लालच में ही ले आइए कि इससे पैसे आएंगे, लेकिन आप क्रिस्टल ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि यही आपकी सोल क्लीनिंग करता है। आपको नज़र उतरवाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। जी, कुछ लेडीज़ भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात कर लें और पहले हम उन्हीं से बात करेंगे जो खुद एक टैरो कार्ड रीडर हैं, उसके बाद भी वो यहाँ पर आए हैं। मैम, आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर हैं, आप सोनवी जी के पास में आए हैं, तो क्या थॉट आपके मन में था? क्या आपको ये डाउट था कि क्या ये वैदिक टैरो कार्ड उस तरीके से काम करते हैं जैसे नॉर्मली करते हैं? हाँ, तो मैं इनसे लास्ट टू लास्ट मंथ मिली थी और वहाँ पे इन्होंने मेरे लिए एक कार्ड पिक किया था। तो हाँ, जो हम राइडर वेट करते हैं वो और ये मैच हो रहे हैं, बस इसका तरीका थोड़ा सा इंडियन है और ऑफ कोर्स वो वैदिक वाले जो हम राइडर वेट करते हैं वो वेस्टर्न कल्चर में है। तो दोनों रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। और मैं इनके पास आई हूँ लॉजिक ये है कि
जब हम पहले मिले थे तब इनसे इनकी काज से मैं थोड़ा और रिलेट करी थी। आज इन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप एक बार आओ और एक बार देखो, तो मैं इनकी डेक लेने से पहले ये देखना चाहती हूँ कि ये कितना, मैं खुद करके देखना चाहती हूँ कि ये कितना मेरे को रिलेट हो रहा है। जैसे इन्होंने बताया कि जो इजिप्शियन जो टैरो कार्ड हैं या जो जनरली जो चल रहे हैं वो एक फॉरेन कल्चर से इंस्पायर्ड है, और इनके जो वैदिक टैरो कार्ड हैं वो इंडियन सनातन संस्कृति से इंस्पायर्ड है। तो आपको क्या लगता है, बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, हमें क्या ज़्यादा यूज़ करने चाहिए? आई थिंक हमें दोनों यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये हमारा इंडियन कल्चर है, हमें इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि वेस्टर्न हम लोग यूज़ करना बंद कर देंगे, बट हम दोनों को एक बार हाथ में लेके वज़न करना चाहते हैं कि किसका वज़न ज़्यादा है। किसका वज़न ज़्यादा है ये करना चाहते हैं। कुछ और भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सोनवी जी जो पहल कर रही हैं वैदिक टैरो कार्ड के माध्यम से, और सबसे बड़ा जो मैसेज इन्होंने दिया है, अभी आप भी सुन रहे थे कि इस टैरो कार्ड के माध्यम से न सिर्फ भविष्य बताएंगे, लोगों के जो जीवन में समस्याएं उन्हें हल करेंगे, बल्कि जो हमारी सनातन संस्कृति है उससे भी लोग परिचित होंगे जो शायद आज नहीं जानना चाहते। तो कैसा आपको इनकी पहल कैसी लगती है? मुझे बहुत ही डिफरेंट लगा ये चीज़। मैं इनसे दूसरी बार आज मिलने आई हूँ। पहली बार जब मैंने ये सब चीज़ें देखी थी मुझे बहुत अट्रैक्ट करी। प्लस इनका ऑरा ऐसा है कि मतलब आप सच में अट्रैक्ट होते हो, और जो आप वो बोल रही हैं वो बहुत कन्विंसिंग है। आई डोंट नो इफ रियली शी इज़ ब्लेस्ड विद इट कि वो दूसरों को बिल्कुल कन्विंस कर देती है। कि जब मैंने उनसे फर्स्ट टाइम अपनी मतलब टैरो सेशन लिया था, और प्लस ये बहुत डिफरेंट, मैंने टैरो का रीडिंग पहले भी करवाई है, बट इनका सेशन वॉज जो अभी तक रह गया, वरना आप भूल जाते हो कि चलो कहीं पे गए थे, आपने करवाया, ओके थोड़ी देर याद रहा, बट इनका मैं अभी तक नहीं भूल पाई। फिर मैंने इन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी बट वो हो नहीं पाया, बट अपने आप ही इनका कॉल आया मेरे पास, और आज मुझे ये मिला मतलब मौका कि हम दोबारा आए, ताकि मैं इनका सब कुछ अच्छे से फॉर्च्यून रीडिंग थ्रू डिफरेंट मतलब इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से स्टार्ट मतलब देखूं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आया है, एंड आई थिंक दिस विल वर्क वेल। आप क्या कहना? सर मैं एक्चुअली में अभी मेरे सामने इन्होंने इनका करा था टैरो व्हील वाला, तो दैट वाज रियली गुड, बहुत सही लगा मुझे तो, बिकॉज आई नो हर बहुत अच्छे से। बाकी दिस विल बी माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, देखते हैं कैसा जाता है। आपकी इन्होंने रीड करके बताया था, कितना रिलेट कर पाए आप उससे? I think that the first thought that came in my mind, the fortune wheel just caught it, and I could relate to the confusion, to the conclusions that she was talking about. And अभी तो मैंने वो उनका वैदिक कार्ड रीडिंग नहीं कराया है, I'll get that done, but जितना ये fortune wheel की बात है, it was quite accurate, I could really relate to it. आप क्या कहना चाहेंगे जो वैदिक संस्कृति को लेकर इन्होंने जो टैरो कार्ड बनाए हैं, और हम believe in the Indian mythology, and if she's created something like that, and it's actually worth trying for even the younger generation to know our history. It's a very good thing. It's a very good step from her side. I've still not got the chance to talk to her or get my tarot reading done yet, but I'm sure it will be a good experience. Yeah, it's a very good thought, because we should know about our mythology. एक प्लीज़ आप इधर आ जाइए, क्योंकि वहाँ तक शायद हमारा कैमरा नहीं पहुँच पाए। आप क्या कहना चाहेंगी, और सोनवी जी की इस पहल को किस प्रकार से आप देखें? अभी तो मैंने इन लोगों का देखा, तो आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो एक बार आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय टर्न। जो इन्होंने पहल करी जी वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हम सब इंडियंस हैं, तो इंडियन माइथोलॉजी से सब रिलेट करते हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप। तो ये थे महादेवी सोनवी जी, और उनके कुछ मेहमान यहाँ पर हैं जो शायद हो सकता है वो अपना भविष्य जानना चाहने हैं, या फिर जो इनके जीवन में जो समस्याएं जो चल रही हैं उन्हें सुलझाना चाह रहे हैं। और सोनवी जी एक बात कहती हैं कि भले ही आप टैरो कार्ड या किसी अन्य भविष्य बताने वाली चीज़ में, ज्योतिष में विश्वास करें या ना करें, लेकिन अगर आप कहीं पर जा रहे हैं या आपका पहले से तय है कि आपके साथ ये होगा, लेकिन अगर उस होने में, उस डिफ़िकल्टी में अगर आपको किसी का साथ मिल जाए जहां आप सुगमता से उस चीज़ को पार सके, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और ये कहते भी हैं कि कर्म करना ज़्यादा बढ़िया है बजाय किसी अन्य चीज़ पे विश्वास करने के। लेकिन अगर आपके कर्म में
अन्य चीज़, भले ही वो टैरो कार्ड हो या एस्ट्रोलॉजी का कोई और चीज़ हो, वो अगर आपकी सहायता करती है तो उसमें कोई बुराई नहीं। और इन तमाम लेडीज़ से जो कि कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई काम कर रहे हैं, कोई अपना घर संभाल रहे हैं, तमाम लोगों ने इस चीज़ की तारीफ़ करी है कि हमारी सनातन संस्कृति को जोड़कर अगर कोई चीज़ तैयार होती है जिससे हमें हमारी उस संस्कृति का परिचय मिलता है, तो वो एक बहुत अच्छी पहल है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।